आखिर भीमराव अंबेडकर किसके? क्योंकि आजकल खूब बहस हो रही है। अब मायावती कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब हमारे हैं, वो कहते हैं चंद्रशेखर रावत कि भीमराव अंबेडकर साहब हमारे हैं, समाजवादी पार्टी कहती है हमारे हैं, कांग्रेस कहती है हमारे हैं, बीजेपी कह रही है हमारे हैं, और बीजेपी कह रही है कि हमने खूब सम्मान दिया उन्हें। तो बीजेपी और अंबेडकर की विचारधारा में कितनी समानता है, इसी पर हम लोग बात करते हैं। और देखिए, भीमराव अंबेडकर हमारे देश के पहले कानून मंत्री रहे और संविधान का जनक, संविधान का पिता भी इन्हें कहा जाता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए भाषण के एक अंश को लेकर विवाद हो रहा है और अमित शाह ने संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह केवल अंबेडकर का नाम लेती है लेकिन काम बिल्कुल उलट करती है। और इस सिलसिले में अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो कांग्रेस और विपक्ष कह रही कि ये कह रहे हैं कि भैया भगवान का नाम लीजिए, अंबेडकर का नाम मत लीजिए। यही आप देखते हैं, इसी को लेकर विवाद हुआ है। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, भीमवेश चंद्र बनर्जी पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अमित शाह की इस टिप्पणी को लेकर विवाद हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेहरू के जमाने से ही डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती आ रही है। और बीजेपी का यहां तक कहना है कि उसने अंबेडकर का सम्मान किया है और उनकी नीतियों को लागू किया है। क्या बीजेपी की विचारधारा में अंबेडकर फिट बैठते हैं? इसी पर हम लोग बात करते हैं। कभी बीजेपी सरकार में मंत्री रहे अरुण सूरी ने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नाम की किताब लिखकर अंबेडकर की आलोचना की थी। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से पहले लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। आरएसएस की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी की विचारधारा और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को एक साथ नहीं रखा जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंबेडकर के विचारों को समायोजित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मौजूदा सह संचालक मोहन भागवत ने अक्सर अंबेडकर की प्रशंसा की है और कहा कि संघ के विचार अंबेडकर के विचारों की समान ही है। और आपको एक बात बता दूं, अभी भी देश में करोड़ों लोग अंबेडकर को भगवान की से ज्यादा मानते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। समानता और सद्भाव का लक्ष्य। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर जब भी बहस होती है कि ये एक जैसे हैं या नहीं, तो सबसे पहले जो शब्द दिमाग में आता है वो है समता और समरसता। इन दोनों अवधारणाओं के अर्थ में बारीक अंतर है। अंग्रेजी में समता का अर्थ है इक्वलिटी यानी समानता, जबकि समरसता का अंग्रेजी में अर्थ है हार्मनी। यही सूक्ष्म अंतर अंबेडकर और संघ के विचारों में भी दिखता है। सामाजिक मामलों के जानकार प्रतिमा विदेशी का कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर समानता पर जोर देते थे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सद्भाव पर जोर देता है। संघ वर्चस्व के उद्देश्य के लिए सद्भाव की अवधारणा का उपयोग करता है, जबकि बाबा साहब समानता की अवधारणा का उपयोग आजादी के लिए करते हैं। प्रतिमा विदेशी कहती हैं कि इन दोनों अवधारणाओं में जो अंतर है वह सद्भावपूर्ण सामंजस्य का है। संघ यही चाहता है कि आप और हम में जो अंतर है वह बना रहे। जहां दबंग लोग हों वहां शामिल हो जाओ और अपना अस्तित्व मिटा दो। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर की समानता में आप जीवन में सम्मान के साथ समान अधिकारों की उम्मीद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति सहानुभूति रखने वाले बुद्धिजीवी अपने अपने तरीके से सद्भाव की अवधारणा का अर्थ समझाते नजर आते हैं। बीबीसी मराठी ने अखिल भारतीय समरसता आंदोलन की राष्ट्रीय समिति के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर रमेश पांडव से इस बारे में बात की। रमेश पांडव के मुताबिक बाबा साहब का समता लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समरसता का लक्ष्य एक समान है। वे कहते हैं कि संघ का नारा है कि समता समर सेतुन और इसी पर आधारित गीत भी है, और हम भी समानता स्थापित करना चाहते हैं लेकिन सद्भाव के माध्यम से। इसे समझें, समता हमारे लिए गंतव्य लक्ष्य है जबकि समरसता वहां पहुंचने का रास्ता है। प्रोफेसर पांडव कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगता है कि समरसता के बिना सामाजिक समानता साकार नहीं होगी। समरसता के बिना सामाजिक समानता असंभव है। यही हमारी दूसरी घोषणा है।
समरसता की परिभाषा समझाते हुए प्रोफेसर पांडव कहते हैं कि संघ के अनुसार समरसता का अर्थ है कि तथाकथित अनुसूचित जाति और जनजातियों से प्रेम करके उनके सुख दुख को समझकर उनके आरक्षण को बनाए रखकर उनके जीवन के साथ सामंजस्य बिठाकर पूरे समाज को शोषण से मुक्त कर बनाना। प्रोफेसर पांडव यह भी दावा करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जिस बुद्ध को सर्वोच्च मानते थे उनका भी यही विचार था। वे कहते हैं कि गौतम बुद्ध कहते थे तेरा दुख मेरे दुख में और तेरा सुख मेरी खुशी में, और संघ की समरसता भी इसकी बात करती है। और बीबीसी मराठी ने इस मुद्दे पर विचारक डॉक्टर राव साहब कस्बे से भी बात की है। डॉक्टर राव साहब कस्बे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दंतोपंत ठेंगड़ी के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि साल 1985 में इन्हीं दत्तोपंत ठेंगड़ी ने सामाजिक समरसता मंच की स्थापना की थी। तभी से संघ की दुनिया में सद्भाव शब्द उसकी अवधारणा मजबूत हुई है। डॉक्टर राव साहब ने बताया कि दंतोपंत ठेंगड़ी ने समाज कल्याण मंच की स्थापना के अवसर पर अपने भाषण में कहा था कि समरसता के बिना कोई समानता नहीं है। वास्तव में इसका उल्टा होना चाहिए। समरसता का अर्थ एक होना और समता का अर्थ है एक समान होना। तो समानता के बिना सद्भाव कैसे हो सकता है? कस्बे कहते हैं कि समरसता कायम करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता पहली शर्त है। बाबा साहब और संघ का लक्ष्य एक नहीं था। इतिहास के शोधकर्ता और विचारक डॉक्टर उमेश बागड़े के मुताबिक समानता और सद्भाव की दो अवधारणाओं के बीच अंतर है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिकाएं अलग अलग हैं। डॉक्टर बागड़े बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में इतिहास और प्राचीन भारतीय संस्कृति विभाग के प्रमुख रहे हैं। उन्होंने बाबा साहब की समानता की अवधारणा को और अधिक गहराई से समझाने की प्रयास किया है। वह कहते हैं कि बाबा साहब ने 3 क्षेत्रों में असमानता देखी: जन्म से असमानता, जाति धर्म आदि, और विरासत से असमानता, धन ज्ञान आदि, और उपलब्धि से असमानता। उनका स्पष्ट मत था कि उपलब्धियों के कारण होने वाली असमानता के बजाय पहली 2 असमानताएं यानी कि जन्म और विरासत की असमानताएं समाप्त होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि उनकी सारी कोशिशें इसी बात के लिए थी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख रहे माधव सदाशिव गोलवलकर पहली 2 असमानताओं को प्राकृतिक बताते थे। डॉक्टर बागड़े कहते हैं कि जब बाबा साहब ने समता के मूल्य या फिर अवधारणा को इस स्तर पर देखा तो वे इस असमानता को सुलझाने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बाबा साहब और संघ की समानता और सद्भाव का लक्ष्य एक ही था। अंबेडकर की हिंदू धर्म से नाराजगी। तो कई विद्वानों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों में विरोधाभास दिखता है। बेशक बाबा साहब के हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने के फैसले पर संघ से जुड़े बुद्धिजीवियों की राय अलग है। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। इससे पहले बाबा साहब ने 2 बड़े आंदोलन किए थे। पहला था 1927 का महाड़ सत्याग्रह आंदोलन, दूसरा था 1930 का नासिक में ही कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन। येवला में हिंदू धर्म को लेकर उनका बयान इन 2 बड़े और क्रांतिकारी आंदोलन के बाद के हैं। एक ही मायनों में अहम है। इसे समझने के लिए पहले यह देखना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का येवला में बाबा साहब के बयान के साथ साथ महाड़ और कालाराम मंदिर विरोध प्रदर्शन पर क्या कहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य भी हिंदू संगठन है। ऐसे में येवला में डॉक्टर अंबेडकर का बयान इस व्यवस्था का विरोधाभासी होगा। डॉक्टर रमेश पांडव कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू संगठन का हथियार चुना, परम वैभव का लक्ष्य रखा। वहीं महाड़ सत्याग्रह आंदोलन में बाबा साहब कहते हैं कि यह बैठक हिंदू संगठन के लिए बुलाई गई। प्रोफेसर पांडव यह भी बताते हैं कि 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। संगठन का नाम तय करने में 1927 तक का वक्त लगा। हेडगेवार ने हिंदू समाज में सुधार करना शुरू किया और उसी समय बाबा साहब ने हिंदू संगठन पर एक बयान दिया। यह महज सहयोग नहीं था। और वे कहते हैं कि बाबा साहब ने 1935 तक महाड़ की झील के पानी के लिए सत्याग्रह किया, साथ ही कालाराम मंदिर का भी सत्याग्रह किया और इससे उन्होंने हिंदू धर्म पर अधिकार जताया। और इतना सब करने के बावजूद 1935 तक बाबा साहब को अनुभव हुआ कि हिंदू समाज के नेता उनके काम को नहीं समझते, इसलिए यह घोषणा की कि भले ही कोई हिंदू के रूप में पैदा हुआ हो, वह हिंदू के रूप में नहीं मरेगा। लेकिन डॉक्टर राव साहब कस्बे के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति कभी स्नेह नहीं दिखाया और इसका कोई संदर्भ नहीं मिल सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में था, जहां बाबा साहब ने धम्म दीक्षा कार्यक्रम चलाया, लाखों की संख्या में अपने अनुयायियों को धर्मांतरित किया। बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य धर्मांतर नहीं, जाति उन्मूलन था, क्योंकि अंतिम समय में आप देखिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था।
तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की। 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। डॉक्टर डॉक्टर पांडव कहते हैं कि जब बाबा साहब ने निराश होकर हिंदू धर्म छोड़ा, बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो उनके पीछे एक ठोस कारण था, एक योजना थी। वहीं डॉक्टर उमेश बागड़े कहते हैं कि बाबा साहब हिंदू धर्म का दो तरह से विश्लेषण करना चाहते थे। एक है उपयोगिता और न्याय। न्याय की अवधारणा में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की उपेक्षा की है। क्या की है? अपेक्षा की थी। धर्म परिवर्तन से पहले डॉक्टर साहब के आंदोलनों, अनुभवों और भाषणों को देखें तो हिंदू धर्म उनकी दो कसौटियों, उपयोगिता और न्याय पर खरा नहीं उतर सका। इसीलिए बी रीडल्स इन हिंदुइज्म में हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना पर आलोचनात्मक ढंग से लिखते हैं। और डॉक्टर बागड़े कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सभी सामाजिक आंदोलनों का अंतिम उद्देश्य धर्मांतर नहीं, बल्कि जाति उन्मूलन था, और हिंदू धर्म यह संभव नहीं था। तब उन्होंने अन्य धर्मों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों की खोज की, तो उन्होंने सबसे पहले सिख धर्म का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजा था। पंजाब में मंगूराम नामक बाबा साहब के एक सहयोगी थे। वहां अध्ययन में पता चला कि सिखों में भी जातिवाद का चलन है, इसलिए उन्होंने उस धर्म को भी खारिज किया। इस प्रकार अध्ययन करते हुए उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म को चुना। हमें इसका मतलब यह समझना चाहिए कि उनकी मुख्य आपत्ति हिंदू धर्म में जाति को लेकर थी। उनका अंतिम लक्ष्य जाति का अंत था, जिसे हिंदू धर्म में हासिल नहीं किया जा सकता था। भले ही यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय संघ की समग्र संरचना में बाबा साहब के मन में हिंदू धर्म के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। डॉक्टर राव साहब कस्बी और डॉक्टर उमेश बागड़े जैसे वरिष्ठ विद्वानों के अनुसार ऐसे रोष के कारण ही उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में बुनियादी अंतर था। दोनों का अंतिम लक्ष्य अलग अलग था। और क्या बाबा साहब संघ की शाखा में गए थे? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा का दौरा किया था। ऐसा दावा संघ पर स्वयंसेवकों की ओर से हमेशा किया जाता रहा है। बीबीसी मराठी से बातचीत में रमेश पांडव ने भी इस दावे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 12 मई 1939 को पुणे के एक शिविर में संघ शिक्षा वर्ग आयोजित हुआ था। बाबा साहब ने वहां ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण वर्ग का दौरा किया। पूर्व सांसद बाला साहब सालुखे की किताब आमच साहब का जिक्र है। इस किताब में पेज नंबर 25 पर लिखा है कि पुणे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर हेडगेवार में बात हुई। ये बातचीत भाऊ साहब गडकरी के बंगले पर हुई थी। तब भाऊ साहब अभयंकर श्री बाला साहब सालुंके के साथ भावे स्कूल के स्वयंसेवकों को ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरे के लिए ले गए। बाबा साहब ने सैन्य अनुशासन और संगठन पर भाषण दिया था। हालांकि इसके बारे में अधिक विवरण इस पुस्तक या फिर अन्यत्र नहीं मिलता है कहीं भी। इस मामले में डॉक्टर राव साहब कस्बी ने कहा कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा लेखन पढ़ा है। उनकी किसी भी किताब में इस बात का जिक्र नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर संघ की शाखा में गए थे। यह प्रचार पूरी तरह से झूठ बताया जा रहा है। कस्बी यह भी बताते हैं कि सच है कि गांधी जी एक बार आए थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कभी संघ की शाखा में नहीं गए। बाकी यही कहानी है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि हमारे महापुरुषों पर राजनीति खूब होती है। ये हमारे, वो तुम्हारे, ये हमारे, वो तुम्हारे। सोचिए, ये बड़ी बात है कि आज भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उस समय के आज़ादी के समय के नेता रहे, उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो ये कहानी है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और बीजेपी के विचारों की बात। चलिए, आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।